चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र परिपूर्ण इच्छा इस जगह में पूरी हो और सुनने वाले के जीवन में अद्भुत कार्य हो। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपका वचन हमारे जीवन में उन्नति, तरक्की, बरकत, बदलाव, जीवन, हर बातों में आपके वचन हमारे जीवन में काम करता है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम सब अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आज आपके अभिवचन, आपके प्रॉमिस और आपकी काउंसिल लेने के लिए प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमें सिखाइए, समझाइए और हमारे जीवन को उन्नति और तरक्की और बरकत की ओर ले चल। पिता, सभी कुछ आपके अधीन करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सभी क्रिसमस और न्यू ईयर मनाएं, लेकिन इस साल के लिए परमेश्वर ने क्या शब्द दिया है, इस साल के लिए हमारी क्या शुरुआत होगी, ये परमेश्वर का वचन, प्रॉमिस और उसकी गॉडली काउंसलिंग हम देखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे आइज़ाया चैप्टर 49 वर्स 5। We'll read that, Isaiah chapter 49 verse 5. यशायाह की किताब का 49 अध्याय का 5वां वचन। अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसीलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को जो उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूँ और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। And now the Lord says, who formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob back to him, so that Israel is gathered to him, for I shall be glorious in the eyes of the Lord, and my God shall be my strength. हिंदी में एक बार फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसीलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। यहाँ पे लिखा है जन्म, एक्चुअली यहाँ पे लिखा है ऊम, कोख, माँ के कोख से ही परमेश्वर ने तुमको हमको सेवक करके चुन लिया है। आमीन। सिर्फ जन्म से नहीं, वो जो शब्द जन्म, जन्म मतलब बाहर जन्म लेने के बाद की बात होती है। यहाँ पे आप माँ के कोख में थे, तभी से परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर क्या बताता है, एंड नाउ द लॉर्ड सेज हु फॉर्म्ड मी फ्रॉम द वूम टू बी हिज सर्वेंट, टू ब्रिंग जेकब बैक टू हिम, सो दैट इज़राइल इज गैदर्ड टू हिम, for I shall be glorious in the eyes of the Lord, and my God shall be my strength. लास्ट वर्ड क्या हिंदी में पढ़ेंगे? मेरा परमेश्वर मेरा बल है। हाँ, तो ये अंडरलाइन कीजिए, क्या लिखता है बाइबल में कि मेरा परमेश्वर मेरा बल है। My God shall be my strength. This is the promise of God. ये क्या है? ये सभी के लिए नया साल के 2021 के लिए लिख के रख दो आपके कैलेंडर में, ऊपर किधर भी। आप जब भी इस वचन को देखेंगे, उसके साथ मैं न्यू टेस्टमेंट का एक वचन देने वाला हूँ, और वो ये है रोमन चैप्टर 16 वर्स 20। रोमन चैप्टर 16 वर्स 20। रीड इट। रोमियो की किताब का 16वें अध्याय का 20वां वचन। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Amen. What it says, and the God of peace will crush Satan under your feet shortly. क्या लिखा है? What it says? Read in Hindi. First line. शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हाँ,
क्या लिखा है? शैतान को तुम्हारे पाँव के नीचे शीघ्र ही कुचल देगा। शीघ्र ही कुचल देगा। किसके पाँव से? किसके पाँव से? हाँ, मेरे पाँव से। ऐसा बोलो, मेरे पाँव से। हमारा वो तो जनरल हो गया, लेकिन मेरे पाँव से शैतान के हर एक कार्य को कुचल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने आइज़ाया में देखा, माई गॉड शैल बी माई स्ट्रेंथ। ये प्रॉमिस है आपका। ये प्रॉमिस क्या है? व्हाट इज द प्रॉमिस? माई गॉड शैल बी माई स्ट्रेंथ। बोलिए, मेरा परमेश्वर मेरा बल है। मेरा परमेश्वर मेरा बल है। मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है और वो मेरा बल है। हाँ, नीचे रोमन्स में आएंगे तो कैसा लिखा है? शांति का परमेश्वर। कैसे आप पढ़ते हैं उसको? शांति का परमेश्वर हाँ, शीघ्र ही शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को हमारे पाँव से मेरे पाँव तले कुचलेगा। बोलो, शैतान को शीघ्र ही मेरे पाँव तले कुचलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कुचलेगा उन लोगों के लिए जो परमेश्वर में नए हैं। जो जुने हैं वो ऑलरेडी कुचल चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये नया 2021 में परमेश्वर आपको और मुझको ये अभिवचन देता है। ये प्रॉमिस है कि मैं तेरा बल हूँ। क्या 2020 में आपने परमेश्वर को देखा? वो आपके बल के रूप में आपने देखा? नहीं, आपने उसको प्रोवाइडर के रूप में देखा। क्या देखा? ही वॉज अ प्रोवाइडर। व्हाट ही वॉज? ही वॉज अ प्रोवाइडर। आपको क्या करता था? सप्लाई किया। आपको हर चीज़ों को सप्लाई किया। दो खाने पीने के प्रॉब्लम थे, पैसे के प्रॉब्लम थे, नौकरी नहीं था, बहुत सारा जगह में समस्या थी। लेकिन क्या हुआ? आपके घर में इवन दूध का पैकेट आया। सिलेंडर ख़त्म हो गया, आपके दरवाजे पे सिलेंडर आया। कितने लोग का मानना है? हमने देखा उसका जलवा। प्रेज़ द लॉर्ड। 8 महीने तक लगातार परमेश्वर हर एक को खाना पानी, इवन हमारे घर में बच्चे, उनको दूध और सारी चीज़ें कमी होने नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हमारा क्या था? प्रोवाइडर। क्या था प्रोवाइडर? यहाँ पे एक चीज़ में किधर है प्रोवाइडर? इसमें आपने क्या लिखा है? देखिए, यहोवा जायरा माय प्रोवाइडर। किसका प्रोवाइडर था? 2020 में वो प्रोवाइडर था आपके लिए। नहीं, सदा रहेगा, लेकिन उसने खास करके 2020 में बताया। कब बताया? जब हमारे पास नौकरी नहीं था। कब बताया? जब हमारे खिस्से में पैसा नहीं था। कब बताया? हमारे बच्चों को दूध लेने को पैसा नहीं था। उस टाइम दूध आया, सिलेंडर आया, तेल, दाल, चावल, ये सब हमारे घर तक आए। या तो लोगों ने बोला, भाई लेके जाओ, हमारे पास पड़ा है, तुम लेके जाओ। और इतना था कि हम दूसरों को दे रहे थे। हमारे घर में इतना पड़ा था कि हम दूसरों को सप्लाई कर रहे थे। गिव एंड इट शैल बी गिवन टू यू। ये प्रिंसिपल था, गिव एंड इट शैल बी गिवन। दो तो क्या हो जाएगा? दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बट 2021 आपको पता है दोबारा लॉकडाउन होने वाला है। ये गवर्नमेंट ने नहीं बोला है, मैं तुमको बता रहा हूँ, फिर आप गवर्नमेंट के मुंह से सुनेंगे। बिजनेस दोबारा बंद होने वाला है, ये बोलकर कि नया बीमारी आ रहा है, वो 70 गुना ज़्यादा है, ऐसा बोलकर आएगा। अच्छा, ये सब किसका है? दीज ऑल द मास्टर प्लान ऑफ द डेविल। ये मास्टर प्लान है 2021 के लिए। साल भर का प्लानिंग आ चुका है। गवर्नमेंट के पास क्या करना है, कैसे करना है। WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने मास्टर प्लानिंग कर लिया। नौकरी बंद कर देंगे। बहाना क्या है? दूसरी महामारी आने वाली है। अच्छा, डरो मत, इसके लिए मैंने पहले आपको ये वचन खोल दिया। ये प्रॉमिस है। क्या प्रॉमिस है? या आपके बाइबल पे, डायरी पे पहला अंडरलाइन करके लिख दो। क्या लिखा है? वापस हम पढ़ लेंगे, प्रॉमिस को पढ़ लेंगे। आइज़ाया 49:5 उसमें लिखा है, वो कहता है, नाउ द लॉर्ड सेज,
who formed me from the womb to be his servant। पहला लाइन हिंदी में पढ़ेंगे। अब यहोवा जिसने मुझे गर्भ ही से इसीलिए रचा। हाँ, ये ट्रांसलेशन आपने डाल दिया, वेरी गुड। हाँ, डालो, पढ़ो उसको, वापस पढ़ो। अब यहोवा जिसने मुझे गर्भ ही से इसीलिए रचा कि मैं उसका दास होकर। आमीन। मैं उसका दास होकर, क्या, कहाँ पर रचा है आपको? जब आप माँ के गर्भ में ही थे, आप उसका बेटा बेटी नहीं, आप उसका सेवक बनेंगे। सेवक बन के इसकी सेवा करेंगे। आगे पढ़ो। याकूब को उसके और लौटा ले आऊं, अर्थात इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। मेरा परमेश्वर मेरा बल है। याकूब, जैकब, इज़राइल दोनों एक ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जब इज़राइल बोलता है तो पूरा राष्ट्र है जो जैकब के द्वारे आया। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर क्या जैकब से, इज़राइल से, कलीसिया से प्यार करता है? बहुत प्यार करता है। परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता है कि किसी का नाश हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर अंत में लास्ट वर्ड में लिखता है, एंड गॉड शैल बी माई स्ट्रेंथ। कौन आपका बल है? परमेश्वर मेरा बल है। बल क्या करने के लिए होता है? बल इंसान के पास क्या करने के लिए होता है? जब आप कमज़ोर अवस्था में होते हैं तो परमेश्वर का बल आपको ताकत दे के उठाता है। चाहे वो बीमारी हो, दरिद्री हो, श्राप हो, जादू तो ना हो, शैतान खुद क्यों ना हो, परमेश्वर तुम्हें ये साबित करता है, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। बोले, एक दूसरे को बोले, परमेश्वर के होते हुए मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर मेरा बल है। परमेश्वर तुम्हारा बल है। परमेश्वर मेरा बल है। परमेश्वर कलीसिया का बल है। आमीन। तो ये हुआ पहला लाइन, इसको बोलते हैं गॉड्स प्रॉमिस। अंडरलाइन करो, ये क्या है? ये कभी भी आपसे हटेगा नहीं। ये बात कितना भी कुछ भी आ जाए, परमेश्वर आपसे हटने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपका बल होकर आखिरी तक आपको साथ देगा। ओके, नाउ रोमन चैप्टर 6:20 को हम पढ़ेंगे। वो किस तरह से आप उसको देखते हैं, देखेंगे। रोमन चैप्टर 16, 20। हाँ, रोमियो की किताब का 16वें अध्याय का 20वां वचन, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। इंग्लिश। And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. हाँ, what is peace? Last time I taught you. आपको मैं गए टाइम मैंने सिखाया था पीस क्या है। What is peace? Jesus himself is the peace. He is the Prince of Peace. Praise the Lord. कितने लोग सुन रहे हैं? वो पीस किधर है? Where is the peace? शांति किधर है? आपके अंदर है। वो तो आपका बल है। वो शांति आपके अंदर है तो आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर खुदा है, आपके अंदर परमेश्वर की ताकत है। और क्या करेगा? कितने लोग परमेश्वर के हाथ है, पाँव है, उसके मुख है? क्या हम उसके मुख हैं? क्या हम उसके हाथ है, पाँव है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर कहता है मैं उसके पाँव तले उसको कुचलूँगा। आज 2021 में जो भी आपने 20 में देखा, आपके लिए वो ट्रायल था, आपके लिए सीखने लायक था, भरोसा करने लायक था। आपने भरोसा किया, आज आपके पास भरोसा है, विश्वास है कि खुदा आपके साथ है। लेकिन 2021 में शैतान को परमेश्वर आपके पांव तले कुचलेगा और आपके हाथों चिन्ह और चमत्कार होगा और आपने जो नहीं देखा वो देखने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत बातें होगी, जो आपके मुंह से निकलेगा वो बातें बन के आएगी। उसके लिए आमीन तो अच्छे से बोल दिया आपने, वेरी गुड। हाँ, तो प्रॉमिस
ऑफ गॉड एंड काउंसलिंग ऑफ गॉड में काउंसलिंग क्या है उसको हम देखेंगे. लेट्स कम टू काउंसलिंग ऑफ गॉड. Exodus chapter 19. Exodus chapter 19. Verse 10 to 11, 14 to 15. थोड़ा सा जंप मारेंगे बीच में. 12, 13 को जंप मार के 10, 11 पढ़ेंगे. Exodus chapter 19 verse 10 and 11. निर्गमन की किताब का 19वें अध्याय का 10 और 11 वचन. तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो ले. वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाए, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों को देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा. वचन 14 और 15. तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए. और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्री के पास न जाना. Then the Lord said to Moses, Go to the people and consecrate them. Consecrate them today and tomorrow, and let them wash their clothes, and let them be ready for the third day. For on the third day the Lord will come down upon Mount Sinai, the sight of all the people. So Moses went down from the mountain to the people and sanctified the people, and they washed their clothes. And he said to the people, Be ready for the third day, do not come near your wives. Then the Lord said to Moses, Go to the people and consecrate them today and tomorrow, and let them wash their clothes, and let them be ready for the third day. For on third day the Lord will come down upon Mount Sinai in the sight of all people. Verse 11 के नीचे अंडरलाइन करो, the Lord will come down. कौन आने वाला है वहाँ पर? परमेश्वर यहोवा नीचे आने वाला है लोगों से मिलने के लिए. Praise the Lord. Now, this is the counseling of God. Why God will come down? To meet His people, to counsel His people. क्यों परमेश्वर अपने लोगों के बीच में आना चाहेगा? ताकि आपको what is a counsel? काउंसिल को क्या बोलते हैं? वहाँ पे क्या लिखा है? वर्स 10 पढ़िए हिंदी में. तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो ले. ये इसको समड अप क्या बोलते हैं? काउंसलिंग. मोसेस को कहा जा रहा है कि अपने लोगों से बोल देना कि मैं यहोवा परमेश्वर आने वाला है, आप पूरी तरह से स्वच्छ हो जाओ. अच्छा, यहाँ पर कैसे स्वच्छ होना है, किधर किधर से स्वच्छ होना है, आपको थेसलोनियन में पढ़ेंगे. लेट्स कम टू थेसलोनियन चैप्टर 5:23. यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर मिलेगा. थेसलोनियन, फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 5:23. पहले थिस्सलुनीकियों की किताब 5वें अध्याय का 23वां वचन. शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह में आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे. Now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body preserved blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. क्या लिखा है? Now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul and body. 3 चीज़ें यहाँ पे लिखिए, spirit, soul and body. क्या चीज़ है आपके पास? क्या क्या आपके पास? जोर से बोलिए, क्या क्या है आपके पास? आत्मा, प्राण, शरीर. आत्मा, प्राण, शरीर का शुद्धिकरण परमेश्वर करने वाला है. का मतलब है, शुद्धिकरण का मतलब है, सेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? ये 2-fold मीनिंग है. सेंटिफिकेशन का मतलब है अलग करना. कहाँ से अलग करेंगे? आपके कामकाज से,
आपके हर एक बात से अलग करके आपको एक जगह ध्यान लगाकर परमेश्वर की ओर बिठाने के लिए, और परमेश्वर के पास आप बैठेंगे तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है? जैसा मोसेस को कहा गया है कि मैं नीचे आ रहा हूँ, अपने लोगों से कह देना कपड़े वपड़े धो लो, नहा धो लो, बुद्धि का, विचारों का, कल्पना, सोच का शुद्धिकरण कर लो। इवन अगर आप शादीशुदा है तो ये 2 या 3 दिन के गैप में आपने अपने पत्नी के पास मत जाना। अगर पत्नी है तो उसको बोला पति के पास मत जाना, शुद्ध रहो, अलग रहो और परमेश्वर के सामने आओ, या तो परमेश्वर तुम्हारे सामने आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, यहाँ पर काउंसलिंग क्या है? व्हाट इज गॉडली काउंसलिंग? इट्स कॉल्ड सेंटिफिकेशन। आप लिख दीजिए, सेंटिफिकेशन, सेपरेशन। सेंटिफिकेशन का मतलब है सेपरेशन, मतलब परमेश्वर के लिए क्या करना? अलग होना उस समय के लिए। कितने लोग उपवास प्रार्थना करते हैं? उपवास प्रार्थना के दिन आप क्या कर लेते हैं? अपने बुद्धि, विचार, कल्पना को सही कर लेते हैं कि भाई नहीं, आज मुझे फास्टिंग प्रेयर करना है, मुझे काम धंधा नहीं करना है, मुझे प्रभु के उपस्थिति में बैठना है, मुझे खाना भी नहीं खाना है, मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे ध्यान करना है, परमेश्वर से बातें करना है, परमेश्वर के पास से मुझे शब्द चाहिए, परमेश्वर की ओर से उत्तर चाहिए और मुझे प्रभु के सामने बैठना है। उसको क्या बोलते हैं? सेंटिफिकेशन, शुद्धिकरण, अलग होना, पवित्र। सेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? पवित्र, परमेश्वर की तरह पवित्र। क्या मुमकिन है आज के तारीख में? पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा आपको मुमकिन करवाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या करने की बात है? सिर्फ आप प्रभु के सामने जाएंगे। वर्स 23 थेस्सलोनियन सेज, Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. क्या करने वाला है? प्रभु यीशु मसीह आने तक आपको क्या करने का है? पवित्र आत्मा का काम क्या है? आपको पवित्र बनाकर, शुद्ध करते हुए, ज्ञान और बुद्धि देकर आपको शैतान से, पाप से, दुनिया के मोह से निकाल कर आपको क्या करेगा? प्रभु आने तक आपको संभाल के रखेगा। ये कब मुमकिन है? जब आप एक स्टेप उठाएंगे। व्हाट इज दैट स्टेप? स्टेप ऑफ ओबीडियंस। आमीन। कहा बात है, मोसेस को कह दिया, बोल दे अपने लोगों को कि मैं उनको मिलने आ रहा हूँ आज और कल में। तो क्या करना है? सब कपड़े वपड़े धो लो, नहा लो, सब कुछ कर लो, अपने सोच विचार को शुद्ध कर लो और जान लो कि परमेश्वर तुमको मिलने आने वाला है, तो तुम हिलना नहीं। अलग करके उनको रुकाओ, मैं आ रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। ये हुआ जुना करार। क्या नया करार में प्रभु आया? यस। किसके पास आया? जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, जिन्होंने प्रभु पे विश्वास किया। सृष्टिकर्ता, निर्माणकर्ता परमेश्वर इंसान के अंदर आया। क्यों इंसान के अंदर आया? What was the reason that he has come in the man, in the woman, in the body of man, in the body of woman? क्योंकि हमारी आत्मा परमेश्वर की ओर से आया है और वो हमारी आत्मा परमेश्वर का घर है। हमारा मन प्रभु का मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा तू मेरा मंदिर है। शैतान ने कहा नहीं, मंदिर थोड़ा सा बाहर बना ले भाई, है ना। हमने मंदिर बनाने को कब सीख गया, कैसे सीख गया? शैतान क्या करता है? जो भी प्रभु करता है उसका अपोजिट करता है। शैतान ने बोला नहीं, तुम मंदिर बनाओ, तुम्हारे हाथ से तुम बनाओ। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान ने हमको आपको फंसाया, जबकि मैं खुद प्रभु का मंदिर हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु ने रचाया है। मैं परमेश्वर की रचना हूँ और परमेश्वर ने मुझे रचाया है ताकि वो मेरे अंदर रहे, मेरे आसपास रहे, मेरे अंदर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शैतान ने उस इच्छा को पूरा करते हुए कराने को नहीं दिया। प्रभु को पता था कि इंसान गिर चुका है,
रोमन चैप्टर 3:23, रोम का राजपत्र 3:23 में लिखा है, पापों का वेतन मरण है। रीड इट। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पढ़िए 3:23, रोमन चैप्टर 3:23। इसीलिए कि सबने पाप किया है हाँ, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया, कोई एक ऐसा इंसान नहीं है धरती पे जिसने पाप नहीं किया। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर को इंसान का रूप धारण करना हुआ ताकि इंसान के लिए एक जीवित पवित्र बलि चढ़ना जरूरी था, ताकि सारे पापों का प्रभु अंत कर सके। और कोई मिला नहीं, इसलिए खुदा खुद बेटा बनकर शरीर में आया और बलि चढ़ गया। उसको कोई मारा नहीं, वो मारने के लिए इजाज़त दिया ताकि उसको मारे, छन्नी करे, उसका लहू शरीर से निकले, ताकि हर एक गुनाह इंसान का माफ़ हो जाए। तो आखिरी कतरा तक प्रभु यीशु का खून बह गया और प्रभु ने वॉलंटरली ये दे दिया ताकि इंसान दोबारा परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। हमने अभी आइज़ाया 49 में देखा, परमेश्वर कहता है जेकब को आने दो, इज़राइल को आने दो, मैं उसका बल बनूंगा। परमेश्वर की खुशी मनुष्य को शांति देने में है, मनुष्य को दोबारा अपने पास लाने में है। परमेश्वर नफरत नहीं करता, परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापी से प्रेम करता है। उसका नहीं है ना, इंसान शैतान का नहीं है, इंसान परमेश्वर का है। अगर इंसान को उड़ा देता है तो नुकसान किसका है? परमेश्वर का है। तेरा कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य का नाश हो। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि पाप का नाश हो जाए और पापी बच जाए। और वही यीशु मसीह ने किया, क्रूस पर बलिदान होकर पाप को मारकर पापी को बचाया। इसलिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इतना ही नहीं, परमेश्वर कहता है इसके आगे भी शैतान तुम्हारे रास्ते में आएगा तो तुम उसको आसानी से पांव तले कुचलोगे। आमीन। शांति का राजा आपके पास है, मेरे पास है क्या? यहाँ पे लिखा है, नाउ मे द गॉड ऑफ पीस। पढ़िए हिंदी में, 1 Thessalonians chapter 5:23। पहला थिस्सलुनीयों 5वें अध्याय का 23वां वचन, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। Amen. Read in English quickly. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. हाँ, परमेश्वर का आशीर्वाद क्या है विश्वासियों के लिए? सिर्फ उसके आत्मिक जीवन के ऊपर ही ध्यान नहीं है, परमेश्वर यीशु मसीह का तुम्हारे आत्मा, प्राण, शरीर के ऊपर ध्यान है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो पवित्र आत्मा का कार्य है, तुमको वो शुद्धिकरण करेगा और करके रहेगा, आखिरी तक आपको संभालेगा। लेकिन कब? जब हम उसके दायरे में रहते हैं, जब हम उसके हाथ में होते हैं, जब हम उसकी बातों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर आपका ताकत बनता है, आपका शांति बनता है। इंसान को आज क्या चीज़ की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा शांति। भिखारी से भिखारी आदमी, अमीर से अमीर आदमी या मिडिल क्लास वाला जो भी है, उसको शांति की ज़रूरत है। लेकिन शांति की तलाश में वो दूसरे कई जगह निकल जाता है। ड्रग्स मिल जाता है उसको, दारू मिल जाता है, गलत फ्रेंड्स मिल जाते हैं, लेकिन बाकी सब मिल जाता है, लेकिन शांति नहीं मिलता। शांति नाम के व्यक्ति से शादी करने के बाद भी शांति नहीं मिलता। हालेलुया। शांति कहाँ मिलेगा? किसके पास मिलेगा? जिसके पास शांति है। उदाहरण, आप सोने का दुकान में जाओ, उसको बोलो 5 किलो चावल दो, 5 किलो गेहूँ दो, वो बोलेगा भाई साहब आप ठीक है ना, ये सोने का दुकान है ना, जनरल स्टोर नहीं है, किराना दुकान नहीं है।
या तो आपको पागल समझेगा, या तो आपको बोलेगा भाई साहब यहाँ सोना मिलता है, राशन नहीं मिलता है। ऐसा गलती करते कि हम कोई भी ऐसा गलती नहीं करते। आपको पता है सोने का दुकान में सोना मिलता है, किराना दुकान में किराना मिलता है। ऐसे गलतियां करते हैं हम, लेकिन जीवन में ऐसी गलतियां हम करते हैं। जब शांति की बात आता है तो हम ऐसे गलतियां करते हैं, ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा, इस पहाड़ पे, उस पहाड़ पे, ये जगह पे, वो जगह पे। आप सब जगह घूम लो, किधर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर ने वचन में लिखा, जॉन चैप्टर 15 वर्स 16, यूहन्ना 15 और 16 में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुमको चुना है, क्योंकि तुमको शांति का मार्ग नहीं मालूम है। मैं तुम्हें बताता हूँ, आसान कर देता हूँ, और हमारे लिए प्रभु ने आसान कर दिया। रीड इट। यूहन्ना की किताब का 15 अध्याय का 16 वचन, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. तुमने मुझे नहीं चुना, मैं तुमको ढूंढते हुए आया और मैंने तुमको चुना, और मैंने तुमको फलदायक बनाया है। आपका फल आखिरी तक आपके झाड़ में लगा हुआ होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों यीशु मसीह ने आपको चुना? क्यों आपको ये रास्ता आसानी से बता दिया? ये बहुत आसान था आपके लिए, प्रभु के लिए। क्यों चुना आपको? पता है, वचन में लिखा है सृष्टि के निर्माण करने से पहले प्रभु ने आपको चुना है। आमीन। एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3 and 4, एफिसकरास पत्र 1 वर्सेस 3 and 4 में लिखा है, आपके लिए सृष्टि बनाया है और आपको सृष्टि बनाने से पहले आशीर्वादित किया है। पढ़िए, रीड इन हिंदी। इफिसियों की किताब का पहले अध्याय का 3 और 4 वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Verse 4 also. Okay. Praise the Lord. परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में आने से पहले हमें आशीर्वादित किया, फिर हमको चुन लिया। प्रेज द लॉर्ड। कब चुना? हमारा चुनना कभी का था? इस सृष्टि का, इस जगत का उत्पन्न करने से पहले प्रभु आपको चुना है। वो कैसे? आप तो ये 20th सेंचुरी में आए, लेकिन ये सृष्टि का निर्माण होकर 6000 साल से ज़्यादा हो गया सृष्टि को निर्माण करने के लिए। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको उससे पहले से जानता है? यस। हम सब कहाँ से आए? कैसे मालूम प्रभु को? हम सब के नाम ऐसे होने वाले हैं, ये दुनिया में आने वाले हैं, इस परिवार में पैदा होने वाला है, इंडिया में पैदा होने वाला है, अमेरिका में नहीं, इंडिया में है कि नहीं? हम सबको उल्लासनगर, अमरनाथ, कल्याण, बॉम्बे, ऐसे ऐसे जगह में हम परिवार में पैदा होने वाले, सब कुछ पता है, डिटेल पता है। ओके। हम आत्मिक मनुष्य हैं कि शारीरिक मनुष्य हैं? अभी दोनों भी हैं, लेकिन हम शारीरिक मनुष्य होने से पहले हम आत्मिक मनुष्य थे। परमेश्वर के पास से आए हैं। परमेश्वर आत्मा है, अभी भी आत्मा है, और उसी आत्मा से ही हम माँ के कोख में सीधे आए। किसने भेजा? परमेश्वर पिता ने, स्वर्गीय पिता ने। जब माँ के कोख में हम तैयार हो रहे थे, वहाँ पर उसने समय पर अपनी आत्मा भेज दी।
तब जाकर के हम जीवित बच्चा इस दुनिया में पैदा हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको पता था ये जब बच्चा बड़ा होएगा, ये उम्र में वो उम्र में, और तब जाकर के ये मेरे बारे में सुनेगा, जानेगा, अपना जीवन फिर प्रभु को देगा और फिर मसीह जीवन वो जीने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक बच्चे को हक है सच्चाई जानने का। इस दुनिया में परमेश्वर ने हर एक बच्चे को अधिकार दिया है सच्चाई जानने का। सच्चाई क्या है? कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ। ये अगर आपको पता चल गया कि मैं स्वर्ग से आया हूँ और मैं परमेश्वर का हूँ, तो फिर सारे समस्या आपकी ओर से जाने को लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अंधकार से निकलकर उजाले में आने लगते हो और उस परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हो, और परमेश्वर और आप और परमेश्वर उसकी संगति में आप आगे निकलते हो। वैसे ही कुछ जुने लोग हैं, जितना परमेश्वर के बारे में जानते हैं, आप और आपकी प्यास और भूख बढ़ती है और आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। और जो नए हैं उनको भी भूख और प्यास लगती है, उनको ज्ञान और बुद्धि में बढ़ना है। तो इसलिए हम चर्च आते हैं, हर फ्राइडे को आते हैं, सैटरडे को आते हैं, जितना भी समय हमको मिलता है संगति में, हम संगति में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर का भूख है। परमेश्वर का भी वचन है, जब संगति में आते हो तो परमेश्वर की उपस्थिति भी आती है। हालेलुया। जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं, उनके बीचों बीच परमेश्वर आता है। और परमेश्वर क्या है? शरीर है कि आत्मा है? परमेश्वर आत्मा है। क्या आपके अंदर आत्मा है? आप पहला मनुष्य आत्मिक हो, बाद में आप शारीरिक हो। लेकिन शैतान ने हमको शारीरिक बना दिया, आत्मा को एब्सेंट कर दिया। हमने आत्मा के बारे में समझना ज़रूरी नहीं समझा। हमने शरीर को खिलाया, पिलाया, निलाया, धुलाया, सब कुछ शरीर के साथ किया, और हमारी आत्मा अंडे की तरह अंदर बंद रहा। लेकिन यीशु मसीह ने आके उसको खोल दिया। हम आत्मिक मनुष्य बन गए, सच्चाई को जानने लगे। ये दुनिया किस तरफ जा रहा है, शैतान इस दुनिया को किस तरफ ले जा रहा है, मौत के मुंह में ले जा रहा है, नरक में ले जा रहा है। लेकिन परमेश्वर के होते हुए चुने हुए नरक में नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर की आंखों की पुतली है वो चुने वाला। शायद हो सकता है ये बच्चा आज या कल पैदा होने वाला है, वो भी प्रभु का चुना हुआ है। परमेश्वर उसके लिए रुका है। चुने हुओं के कान खुलते हैं, चुने हुए के मार्ग खुलते हैं, चुने हुओं के आँख खुलते हैं, तभी तो वो स्वर्ग राज देख सकता है। जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 में लिखा है, अनलेस द मैन बी बॉर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। पढ़िए जॉन चैप्टर योवान 3:3 में लिखा है, मनुष्य, कैसा लिखा है हिंदी में देखिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हाँ, रीड। Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. हाँ, जब तक उसकी चुनाव नहीं आया है, अगर वो चुना हुआ नहीं है, तो परमेश्वर के राज में जाना तो दूर, वो परमेश्वर के राज को भी देख नहीं सकता। समझ रहे हैं? मतलब आत्मिक आंखें उसका खुल ही नहीं सकता, आत्मिक आंखों से वो परमेश्वर का उद्धार देख नहीं सकता। लेकिन जिसका चुनाव है, जिसने यीशु को ग्रहण किया है, उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती है और वो परमेश्वर की महिमा देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मेरी और जोसेफ, जब यीशु मसीह बच्चा पैदा हुआ था, तो पैदा होने के बाद 8 दिन में उसका खतना करना होता था जुना करार में, और उसको नाम शुद्धिकरण नाम रखना होता है। तो वहाँ पे ज़करिया नाम का व्यक्ति, एक प्रॉफिट, उसको देख के बोलता है, नाउ आई सी द साल्वेशन ऑफ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मैंने उद्धार पाया है? इसलिए आप यहाँ पर हैं। आज हमारे बीच में हमारे भाई बॉम्बे से आया है, आज उनका उद्धार का दिन है। आज परमेश्वर ने उनको लेके आया ये बात सुनने के लिए कि खुदा जीवित है, आत्मा है, सच्चा है और हमारे बीचों बीच में है। हालेलुया। हमारा खुदा का हाथ छोटा नहीं है, बहुत लंबा है। उनकी मम्मी बीमार है, उन्होंने प्रार्थना के लिए, उनकी चाहत है कि उनकी मम्मी ठीक हो जाए। तो यहाँ से हमने प्रार्थना की, क्या वहाँ पर प्रभु सुनेगा? यस, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार अमेरिका से फ़ोन आया था
एक परिवार में उन्होंने मेरे तक वो फ़ोन लेके आया और उनका समस्या ये था कि उनका ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया, मल्टी फ्रैक्चर हो गया, हाथ में, पाँव में, कमर में, पीछे, आगे, मतलब इम्पॉसिबल। डॉक्टर ने बोला कि ये ऑपरेशन भी इम्पॉसिबल है और इनका बचना भी इम्पॉसिबल है। हर जगह में उनका हड्डी का फ्रैक्चर था, तो किधर किधर ऑपरेशन करें? प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो व्यक्ति बिलीवर थी और उसका वो होश में नहीं थी, तो उसके घर वालों ने वहाँ से फ़ोन किया, यहाँ पर जो उनके रिश्तेदार है, और उन्होंने अपने चर्च के साथ जुड़े थे, और उन्होंने फ़ोन दिया मेरे हाथ में और मैंने यहाँ से फ़ोन पे प्रार्थना की। क्या ऐसा मुमकिन है? प्रभु चमत्कार करता है। हाँ, इसलिए मैंने कहा वी आर द माउथ पीस ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के मुख हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोलेंगे तो परमेश्वर वहाँ पे काम करे। हालेलुया। मैंने हर एक हड्डी को कमांड किया कि एक भी हड्डी क्रैक नहीं होना चाहिए, सब जुड़ जाए यीशु के नाम से। और डॉक्टरों को हाथ में दिया, हॉस्पिटल को हाथ में दिया, और कम से कम 8 घंटा ऑपरेशन चला, और ऑपरेशन के बाद सक्सेसफुली बाहर आया। वो व्यक्ति कई महीने के हॉस्पिटल में था, लेकिन जब डिस्चार्ज हुआ पूरी तरह से ओके, पूरी तरह से स्वस्थ होकर के बाहर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। इंडियन व्यक्ति है, अमेरिका में सेटल है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था कि उनका जिंदा थे, लेकिन बाकी का हिस्सा पूरा पुर्जा हो गया था। इधर का हड्डी, पाँव का हड्डी, सब फ्रैक्चर, लेकिन वो बच गया। हालेलुया। परमेश्वर कमाल करता है। हालेलुया। धमाल करने वाले के साथ कमाल करता है। यीशु के साथ विश्वास में आगे बढ़ने वाला, विश्वास से बोलने वाला, विश्वास से चलने वालों के साथ प्रभु अद्भुत काम करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर कहता है ये हमारे लिए काउंसलिंग है। अच्छा, व्हाट इज़ द काउंसलिंग? 1 2 3 चीज़ें आपके साथ छोड़ूंगा मैं। वो है सेंटिफिकेशन, सेपरेशन एंड सेंटिफिकेशन। मतलब प्रभु के लिए अलग हो जाओ। एक दूसरे को बोलो, प्रभु के लिए अलग हो जाओ। हाँ, तभी अलग कैसे होंगे? आप परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, तो अलग कैसे होंगे आप? प्रश्न है ना। अलग का मतलब है आपकी सोच और विचार में दुनिया को साइड में रखो, पाप को, शैतान को, लोभ है ना, लोभ, लालच, ज़रूरत की ओर फोकस करो, आपकी ज़रूरत पूरी होगी। लालच पूरा करने के लिए नहीं बैठा है प्रभु, है कि नहीं? ज़रूरत को पूरा करेगा, लालच को नहीं। यू विल मीट योर नीड, नॉट योर ग्रीड। प्रेज़ द लॉर्ड। ग्रीड समझते हो? आने दो, सब आने दो, आने दो। अरे जितना खाने का उतना खाना भाई, आज के लिए खा, ज़्यादा करके रखेगा वो खराब हो जाएगा, तो कल के लिए तू ताज़ा खाना। क्या प्रभु ताज़ा देगा? यस, ताज़ा देने वाला खुदा है। परमेश्वर के लोग विल्डरनेस में, रेगिस्तान में 40 साल भटक रहे थे। 17 दिन का रास्ता उनको 40 साल लग गया, क्योंकि उनके सोच विचार में घूम रहे थे। लेकिन 40 साल प्रभु ने स्वर्ग से खाना खिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको मन्ना बोलते, मन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। 40 साल उनके शरीर में जो कपड़े थे, छोटा से बड़ा हो गया, लेकिन कपड़ा उनके साथ में बड़ा हुआ है। चप्पल उनके साथ में बड़ा हुआ, उन्होंने कोई नया चप्पल नहीं लिया। इसका रिकॉर्ड है बाइबल में। जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा था, चप्पल भी बड़ा हो गया उसके साथ में। एक एक चमत्कार आप देखेंगे, परमेश्वर कमाल कर सकता है। हालेलुया। डैनियल चैप्टर में लिखा है, दोज़ हू नो देयर गॉड दे विल डू अ ग्रेट एक्सप्लॉइट। अगर आप अपने परमेश्वर को समझ लिया तो आप अपने परमेश्वर के साथ में कमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि कहा, मुर्दों को जिंदा करो। लिखा है क्या बाइबल में? मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 7 और 8। मत्ती के 7 और 8 में लिखा है, वहाँ पर लिखा है, जाओ बीमारियों को ठीक करो। पढ़िए, मैथ्यू चैप्टर 10
verse 7 and 8. मत्ती की किताब का 10वें अध्याय का 7वां और 8वां वचन। और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, हाँ। को शुद्ध करो। ये कॉमन बात है हमारे बीच में, लेकिन बीच में लोग, दुनिया में कॉमन बात नहीं है ये। मरे हुए को जिंदा करो, ये हमारे लिए लिखा है, हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में बहुत चमत्कार हुआ भाई, कोविड के पेशेंट लोग जिंदा हुए, अद्भुत बातें हुई और होता रहेगा। विश्वास करने वालों के साथ ऐसे ही होगा। हालेलुया। मार्क चैप्टर 16 वर्स 16 ऑनवर्ड्स। मरकुस 16 से हम पढ़ेंगे टिल 18, आई थिंक 18 तक कुछ है, पढ़ लीजिए। मरकुस की किताब का 16वें अध्याय का 16 और 17 वचन। हाँ, 16 से 18 वचन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी भी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करने वालों के साथ ऐसे ही होगा। बीमार पे सर पे हाथ रख देंगे, चंगाई मिल जाएगी। शैतान में पीड़ित है, जादू टोना की शक्ति है, टूट जाएगी, खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा और व्यक्ति चंगा हो जाएगा। मुर्दा है, अगर आपको कोई लेके जाकर बोलता है आओ इसके लिए प्रार्थना करो, घर वाले विश्वास दिखाते हैं और वो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के साथ ऐसे ही हुआ ना, आपके साथ होगा, होता है। हालेलुया, होता है, आज भी होता है। विश्वास करने वालों के साथ आज भी होता है, ऐसे ही होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज 2021 में क्या चीज़ की डिमांड है प्रभु का? गॉड ऑफ काउंसलिंग क्या कहता है? यू मस्ट बी होली, यू मस्ट बी सेपरेट एंड यू मस्ट वेट। अच्छा, खास तौर से क्या होने वाला है 2021 में? क्या होने वाला मालूम है? परमेश्वर का व्यक्तिगत इनकाउंटर होने वाला है सबके साथ। मतलब बारी बारी जो परमेश्वर के लिए बैठते हैं, उपास प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के पास से उत्तर के लिए बैठते हैं, किसी प्रार्थना के लिए, किसी विषय के लिए बैठते हैं, परमेश्वर उसको विजिट करेगा। आमीन। आपको दर्शन देगा, आपको आपके बल को बढ़ाएगा, आपके फेथ लेवल को ऊपर लाएगा और आपको आपके साथ जो जुड़ा है परमेश्वर की योजना वो पूरा करेगा। और उसकी शुरुआत, कुछ लोगों की शुरुआत होगी, कुछ लोग बीच में हैं, कुछ लोग अंत में हैं, उसकी इच्छा पूरी होगी। हालेलुया। तो ये जो 2021 की जो शुरुआत है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि ये क्रिसमस में बोलो या न्यू ईयर के दिन बोलो, ये दिमाग से निकल जाता है। इसके लिए बातें मैंने पीछे रखा और इस सीढ़ी के पहली पैरी पे हम चढ़ने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कि उसकी तैयारी है, उसके लिए अलग होना है और ये पहले चरण में हम आए हैं। अब उसकी पैरी में चढ़ाऊँगा आपको, कैसे आपको धीरे धीरे से चढ़ना है। ये क्या दर्शाता है? किधर लेके जा रहा है आपको ये सीढ़ी? सीधे सियन देश। सियन देश हमारा है देश, जहाँ से हम आए थे वहाँ जाने वाले। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो भूल जाओ, शैतान आपको धोखा लेके जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो, ये प्रभु की इच्छा है, कलीसिया का भी इच्छा है, भाई बहन की भी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है, किसी का नाश ना हो। आमीन।
हमारा स्ट्रगल क्या रहेगा? एक दूसरे के लिए जो गिरा हुआ अवस्था में है, परिस्थिति में, उसके लिए हम दुआ करें, प्रार्थना करें, काउंसलिंग करें, उसको विजिट करें, उसको ऊपर लाएं और परमेश्वर की योजना उसके जीवन में जो है वो पूरा हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार मैं धन्यवाद करते हुए आज की सभा को मैं क्लोज करता हूँ। और परमेश्वर आपके पवित्र परिपूर्ण इच्छा लोगों तक, लोगों के जीवन में पूरा हो, ये वचन सुने प्रभु जी, यूट्यूब के माध्यम से या ये वीडियो शेयरिंग से, जहाँ पर भी ये आवाज़ उनके कान तक जाएगी, वो अपने परमेश्वर के लिए अलग करे, आधीन में हो जाए और परमेश्वर उसको विजिट करेगा, परमेश्वर से बातें करेगा और उसके जीवन में जो योजना है उसे पूरा करेगा। आइए सभी कुछ मैं आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।